नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम देखेंगे 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। इसमें हम भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धारिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के भौतिक राशि द्रव्यमान कहलाती है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका किसके कारण होता है? विश्राम जड़त्व के कारण। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो यह गति का पहला नियम न्यूटन के पहला गति का नियम प्रतिपादित होता है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर उठा रहता है? तो आइसबर्ग का समुद्र के प्लावन में आइसबर्ग का 1/10 भाग नीचे तैरता है, समुद्र के सतह पर तैरता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहन में द्रवचालित ब्रेक का इस्तेमाल या पास्कल का नियम का सीधा अनुप्रयोग है, नियम पे कार्य करता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो जब दूध को मथने का दूध को मथ के क्रीम निकालने का कारण अपकेंद्री बल के कारण होता है। जेट इंजन यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक होता है? 1/6। वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो यह भी पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का नियम है प्लावन का नियम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान 9.8 यानी गुरुत्व बल का मान 9.8 न्यूटन होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि यह अधिकतम दूरी तय करे? तो यह 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी तय करता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रैमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में खींचकर पिघला दिया? डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। किस कारण होता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। ताप युग्म तापमाप यानी थर्मोमोटर यह सीबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी टोटल रेडिएशन प्रोमोटर यह स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप से मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है।
कितना कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, मतलब एक ही होते हैं? -40 डिग्री। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? -32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री के, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री के बराबर होता है। अति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए परमाणु घड़ियाँ का उपयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 144 फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फैलता है, इसी कारण फट जाता है। किसी झील के सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतः सतह में जल का क्या तापमान होगा? किसी झील के सतह का पानी जमने वाला है तो झील के अंतः सतह का जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा का संरक्षण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन विधि द्वारा। द्रवों तथा गैसों की ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचरित होती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा विचरित होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि द्वारा आवश्यक नहीं है? ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा संभव नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं होते? विकिरण में ऊष्मा के संचरण में विकिरण के माध्यम से कण विचलित नहीं होते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास की दीवारों पर कलई किया जाता है? विकिरण के कारण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध पदार्थ में कोई पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब द्रवों को मिलाने पर गलनांक घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ दाब किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके ऊष्मा में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के नियम किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम में ज़्यादा ठंड महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण।
प्रसरव तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रसरव तरंगे को सबसे पहले गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रसरव तरंग का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति की आवृत्ति सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है? लोहा की। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली महसूस होती है? तारत्व के कारण ध्वनि का लक्षण मोटी और पतली सुनाई देती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज के उड़ान भरने से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? ध्रुवन में। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितना दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? लगभग 56 फीट की दूरी पे। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा डॉपलर प्रभाव कारण है। डॉपलर प्रभाव के कारण रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता और बढ़ जाती है। किस एक प्रकार के तरंग पर प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? यानी रात के समय में किस प्रकार का तरंग का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, तो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी है? 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा की। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। कौन सा तरंग शून्य में संचरण नहीं होती है? ध्वनि में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंग के पहचान तथा रेडियोरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के सिद्धांत पर काम करता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे का अनुप्रस्थ होना ध्रुवन के कारण होता है? प्रकाश तरंगे का अनुप्रस्थ होना ध्रुवन के कारण होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? ग्रेमेल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? ध्रुवन में। कौन सी सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण के सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाया जाता है। इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाया जाता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन? परावर्तन के कारण। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण
प्रयुक्त होता है। परिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन का झाग बनना और इसका चमकदार होना जब बहुलत परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। पिछली साइड मिरर के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पिछली साइड ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में परावलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार चलाते समय पीछे के यातायात देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख पर रेटिना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो उसका प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य की प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश समानांतर किरणपुंज के कारण हमें प्राप्त होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापी जाती है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह दिखाया जाता है? फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म का भाग रेटिना की तरह दिखाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा था? कैमरे में उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव की आँख पर प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर दिखाई देता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के कारण। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को। स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उस दृष्टि में निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। यानी कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर की दूरी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। घड़ी की बारीक पुर्जे को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के कारण। कांच में से एक परावर्तनीय किरण का विच्छेदन कर सकता है। क्रुक्स कांच परावैगनिक किरणों को प्रतिच्छेदित कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा परितार्थ प्रभावित होता है? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा उसमें प्रभावित होता है? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब
बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। श्वेत प्रकाश की नली तंतु को गर्म करके पैदा की जाती है। प्रकाश की गति किसके बीच प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को उसकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडर लेंस लगाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य ढलान बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में वियुक्त ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश को परावर्तित करता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या कहलाती है? 6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया था? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं अर्धचालकता। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतरी परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहते हैं डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? जनित्र, मशीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर विस्तृत होता है? उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस ताप में परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान की संख्या 4 होगी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल ड्यूटो का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कुलिज नली का प्रयोग एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरण के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोटक भारी जल में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। कृष्ण छेद ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखरन ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ है, जिनकी खोज डायनामाइट ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक नोल ऑन रुस्का। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी वस्तु का स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में। कौन सा उपकरण चिकित्सा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण।